अमेरिका ने अपने इतिहास में कभी ऐसा काम किया है जो पूरी तरह मानवता की भलाई के लिए हो, बिना किसी फायदे के? ये सवाल जितना सीधा है उतना ही असहज भी। जब हम अमेरिका के इतिहास और उसकी नीतियों को देखते हैं तो कई बार यह सवाल मन में आता है कि क्या उसके कदम सच में मानवता के लिए थे या फिर उसके पीछे कोई और मकसद छुपा था। आज हम इसी सवाल की अमेरिका को अक्सर फ्रीडम डिफेंडर और ह्यूमैनिटेरियन सुप्पा कहा जाता है, लेकिन जब हम उसकी नीतियों और उसके द्वारा लिए गए फैसलों को करीब से देखते हैं तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। कई बार उसके फैसले ऐसे रहे हैं जिनसे मानवता को नुकसान हुआ है या फिर जिनका मकसद सिर्फ उसका खुद का फायदा रहा है। इस छवि और हकीकत के बीच का फर्क समझना जरूरी है ताकि हम मध्य पूर्व में अमेरिका ने शांति के नाम पर कई बार हस्तक्षेप किया, लेकिन वहां अस्थिरता और संघर्ष ही बढ़ा। अफगानिस्तान में 20 साल तक युद्ध चला और अंत में अमेरिका को वापसी करनी पड़ी। इराक में एक झूठे बहाने पर हमला किया गया जिससे पूरा देश तबाह हो गया। वियतनाम में लाखों मौतें हुईं और अंत में अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं से यह सवाल मेरे पिता हमेशा कहा करते थे, अमेरिका एक बनिया देश है। बचपन में यह सिर्फ एक लाइन थी, लेकिन समय के साथ यह एक नजरिया बन गया। जब मैंने अमेरिका की नीतियों और उसके फैसलों को समझना शुरू किया तो महसूस हुआ कि उसके हर कदम के पीछे कोई न कोई गणना जरूर होती है। ये सोच सिर्फ मेरे घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि बहुत से लोगों के मन में यही सवाल उठ दुनिया की बड़ी ताकतें सिर्फ युद्ध जीतकर नहीं बनी, उन्होंने व्यापार, मुनाफे और दिमाग का खेल खेला। यूरोप में जब मशीनें आईं तो उत्पादन बढ़ा, लेकिन समस्या ये थी कि इतना सामान खरीदेगा कौन। तब नजर गई एशिया, अफ्रीका और अमेरिका पर। वहां के संसाधनों और बाजारों पर कब्जा करने की होड़ शुरू हो गई। इसी दौर में अमेरिका ने भी अपनी जगह बनाई और धीरे धीरे दुनिया बसे लोगों ने सवाल उठाया कि मेहनत हम करें और नियंत्रण किसी और का हो। बसंती पार्टी इसका प्रतीक बन गया जब लोगों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और जवाब देने का फैसला किया। ये घटना सिर्फ एक विरोध नहीं थी, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत थी। अब लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होने लगे और अमेरिका ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की ओर कदम अमेरिका अब तैयार था। रेलमार्गों ने देश को जोड़ा और तेल ने पूरी व्यवस्था बदल दी। अब संसाधन होना जरूरी नहीं था, बल्कि उन पर नियंत्रण होना जरूरी था। अमेरिका ने यही रणनीति अपनाई और धीरे धीरे दुनिया के संसाधनों और बाजारों पर अपनी पकड़ मजबूत की। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी असर डालने लगा। यहाँ से एक सच्चाई सामने आई, संसाधन होना जरूरी नहीं, उन पर नियंत्रण होना जरूरी है। अमेरिका ने यही फॉर्मूला अपनाया और दुनिया के कई हिस्सों में अपने प्रभाव को बढ़ाया, चाहे वह तेल हो, व्यापार हो या फिर तकनीक। अमेरिका ने हर जगह अपनी पकड़ मजबूत की। यह रणनीति उसे बाकी देशों से अलग बनाती है और उसकी ताकत का असली राज भी यही है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका दूर रहा, लेकिन उसकी ताकत लगातार बढ़ती रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया कमजोर थी और अमेरिका पूरी तरह तैयार। उसने मार्शल प्लान के जरिए मदद के साथ साथ अपना प्रभाव भी बढ़ाया। ब्रेटन वुड्स समझौते ने डॉलर को दुनिया की आर्थिक व्यवस्था का केंद्र बना दिया। अब अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का संचालन करता। बस ये खेल शुरू हुआ। डॉलर सिर्फ मुद्रा नहीं रहा, वह बन गया दुनिया का कंट्रोल सिस्टम। तेल खरीदना हो या व्यापार करना हो, हर जगह डॉलर की जरूरत पड़ने लगी, यानी दुनिया चलाने के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ गई। यह स्थिति अमेरिका को एक अनोखी ताकत देती है जिससे वह पूरी दुनिया की नीतियों और बाजारों को प्रभावित कर सकता है। मध्य पूर्व सिर्फ एक इलाका नहीं था, बल्कि ये दुनिया की ऊर्जा का केंद्र था। जहां साथ मिला वहां दोस्ती की गई, जहां विरोध मिला वहां दबाव, सैंक्शंस और युद्ध का सहारा लिया गया। ये सिर्फ विदेश नीति नहीं थी, बल्कि नियंत्रण की एक रणनीति थी। अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव तरीका अपनाया और मध्य पूर्व को अपनी रणनीति का केंद्र बना लिया। सीधी लड़ाई से बचने के लिए एक नया तरीका आया, प्रॉक्सी वॉर। अब लड़ाई कहीं और होती थी, लेकिन धागे कहीं और से खींचे जाते थे। ये तरीका अमेरिका को सीधे टकराव से बचाता था, लेकिन इसके खतरे भी थे। सबसे बड़ा खतरा था ब्लोबाक, यानी जो आग कहीं और लगाई वह कभी कभी खुद के घर तक भी पहुंच जाती थी। अब दुनिया बदल रही थी, चीन उभर रहा था और ब्रिक्स देश सामने आ रहे थे। अब सवाल यह नहीं था कि अमेरिका ताकतवर है या नहीं, बल्कि सवाल यह था कि क्या वह अकेला रूलमेक रह सकता है। दुनिया में अब कई ताकतें उभर रही थीं जो अमेरिका की नीतियों को चुनौती देने लगी थीं। यह बदलाव अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बन गया। ईरान एक ऐसा उदाहरण है जहां अमेरिका ने सैंक्शंस, प्रेशर और डिप्लोमेसी सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं मिला। ईरान ने हर दबाव का जवाब अपने तरीके से दिया और अमेरिका की रणनीति को बार बार चुनौती दी। ये घटना दिखाती है कि हर जगह नियंत्रण पाना संभव नहीं होता और कभी कभी रणनीति भी सीमित हो जाती है। अमेरिका आज भी एक महाशक्ति है, लेकिन अब वह अजय नहीं है। उसकी ताकत, उसकी रणनीतियां और उसके फैसले अब पहले जैसे असरदार नहीं रहे। ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बल्कि हर उस ताकत की है जो अपने विस्तार और सीमाओं के बीच जूझती है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि ताकत हमेशा स्थायी नहीं रहती और हर महाशक्ति को कभी न कभी अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ता है।
अमेरिका के कई फैसलों में मानवता की भलाई और मुनाफे के बीच टकराव साफ नजर आता है। कई बार उसने मदद के नाम पर हस्तक्षेप किया, लेकिन असल मकसद अपने हितों की रक्षा करना था। ये टकराव सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि हर बड़ी ताकत के सामने यही सवाल खड़ा होता है, क्या वह सच में मानवता के लिए काम कर रही है या फिर उसके पीछे कोई और मकसद छुपा है। अमेरिका ने अपनी रणनीति को सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रखा, उसने व्यापार, तकनीक, संस्कृति और मीडिया के जरिए भी अपना प्रभाव बढ़ाया। हॉलीवुड, इंटरनेट और बड़ी कंपनियों के जरिए उसने दुनिया भर में अपनी छवि और सोच को फैलाया। यह रणनीति उसे बाकी देशों से अलग बनाती है और उसकी ताकत को कई स्तरों पर मजबूत करती है। सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, अमेरिका ने सॉफ्ट पावर का भी भरपूर इस्तेमाल किया। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के जरिए उसने दुनिया भर में अपनी छवि को मजबूत किया। स्टूडेंट्स के लिए वीजा, रिसर्च के मौके और ग्लोबल ब्रांड्स ने अमेरिका को एक आकर्षक गंतव्य बना दिया। ये सॉफ्ट पावर उसकी रणनीति का अहम हिस्सा है। तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। सिलिकॉन वैली, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उसे दुनिया की तकनीकी राजधानी बना दिया। ये प्रभुत्व सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी असर डालता है। तकनीक के जरिए अमेरिका ने दुनिया की सोच और व्यवहार को भी प्रभावित किया है। अमेरिका की आर्थिक ताकत उसकी सबसे बड़ी शक्ति रही है। डॉलर का वर्चस्व, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाओं के जरिए उसने दुनिया की आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया। ये दबदबा उसे बाकी देशों से अलग बनाता है और उसकी नीतियों को वैश्विक स्तर पर लागू करने में मदद करता है। अमेरिका ने नेटो जैसे सैन्य गठबंधनों के जरिए अपनी सुरक्षा और प्रभाव को बढ़ाया। इन गठबंधनों के जरिए उसने न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा की, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। यह सैन्य गठबंधन उसकी रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। अमेरिका ने कई बार युद्ध को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धों में उसकी भूमिका हमेशा चर्चा में रही। इन युद्धों के पीछे कभी सुरक्षा, कभी मानवता और कभी संसाधनों का तर्क दिया गया, लेकिन हर बार सवाल यही रहा, क्या ये सच में मानवता के लिए था। अमेरिका ने मीडिया के जरिए भी अपनी सोच और नीतियों को दुनिया भर में फैलाया। हॉलीवुड फिल्मों, न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए उसने अपनी छवि को मजबूत किया। यह मीडिया प्रभाव उसकी सॉफ्ट पावर का अहम हिस्सा है, जिससे वह लोगों की सोच को प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में अमेरिका की भूमिका हमेशा अहम रही है। उसने कई बार अपने हितों के लिए वीटो का इस्तेमाल किया और वैश्विक नीतियों को प्रभावित किया। ये भूमिका उसे बाकी देशों से अलग बनाती है और उसकी वैश्विक ताकत को दर्शाती है। अमेरिका ने कई बार मानवाधिकारों के नाम पर हस्तक्षेप किया, लेकिन कई बार उसके अपने फैसलों में भी मानवाधिकारों की अनदेखी हुई। यह दोहरा मापदंड उसकी नीतियों की आलोचना का कारण भी बना। मानवाधिकार की राजनीति उसकी रणनीति का हिस्सा रही है, लेकिन हमेशा निष्पक्ष नहीं रही। अमेरिका ने कई देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए ताकि उन्हें अपनी नीतियों के अनुसार चलने पर मजबूर किया जा सके। ईरान, क्यूबा, रूस जैसे देशों पर लगाए गए सैंक्शंस इसका उदाहरण है। यह रणनीति कई बार सफल रही, लेकिन कई बार इसका उल्टा असर भी हुआ। डॉलर की मजबूती ने अमेरिका को एक अनोखी ताकत दी। पूरी दुनिया में व्यापार के लिए डॉलर की जरूरत ने अमेरिका को वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बना दिया। ये मजबूती उसकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत का आधार है। तेल और ऊर्जा की नीति ने अमेरिका को मध्य पूर्व में खास भूमिका दी। तेल के लिए उसने कई बार हस्तक्षेप किया और अपनी रणनीति को लागू किया। ये नीति उसकी विदेश नीति का अहम हिस्सा रही है। प्रॉक्सी वॉर ने अमेरिका को सीधे टकराव से बचाया, लेकिन इसके खतरे भी थे। कई बार इन युद्धों का असर खुद अमेरिका पर भी पड़ा। यह रणनीति जितनी फायदेमंद थी, उतनी ही जोखिम भरी भी थी। चीन के उभरने से अमेरिका को एक नई चुनौती मिली। अब दुनिया में सिर्फ एक महाशक्ति नहीं थी, बल्कि कई ताकतें उभर रही थीं। यह बदलाव अमेरिका की रणनीति के लिए एक बड़ा सवाल बन गया। ब्रिक्स देशों के उभरने से वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने लगा। अब अमेरिका के सामने कई देश थे जो उसकी नीतियों को चुनौती दे सकते थे। यह बदलाव वैश्विक राजनीति में एक नया अध्याय था। ईरान ने अमेरिका की हर रणनीति का जवाब अपने तरीके से दिया। सैंक्शंस, दबाव और कूटनीति के बावजूद ईरान ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। यह उदाहरण दिखाता है कि हर रणनीति सफल नहीं होती। हर ताकत की एक सीमा होती है। अमेरिका ने भी समय समय पर अपनी सीमाओं का एहसास किया, चाहे वह वियतनाम की हार हो या अफगानिस्तान से वापसी। हर बार उसे अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। कई बार ताकत का भ्रम ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अमेरिका ने जब जब अपनी ताकत को अजेय समझा, तब तब उसे सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह भ्रम हर महाशक्ति के लिए एक चेतावनी है।
इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती, हर महाशक्ति को कभी न कभी अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। अमेरिका की कहानी भी इसी सच्चाई को दर्शाती है। हर बार जब ताकत का दुरुपयोग होता है तब मानवता की उम्मीद भी जन्म लेती है। लोग सवाल उठाते हैं, विरोध करते हैं और बदलाव की मांग करते हैं। यह उम्मीद ही इतिहास को आगे बढ़ाती है। अब सवाल यह है कि भविष्य में अमेरिका और बाकी महाशक्तियां किस दिशा में जाएंगी? क्या वे मानवता के लिए काम करेंगी या फिर अपने हितों के लिए? यह सवाल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। दुनिया में अब नए समीकरण बन रहे हैं। चीन, भारत, रूस और अन्य देश अब वैश्विक राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह समीकरण अमेरिका के लिए नई चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आए हैं। भविष्य में संवाद और सहयोग ही सबसे बड़ा हथियार होंगे। अमेरिका और बाकी देशों को मिलकर काम करना होगा ताकि दुनिया में शांति और स्थिरता बनी रहे। यह सहयोग ही मानवता की भलाई के लिए जरूरी है। हर देश को अपनी सीमाओं की पहचान करनी होगी। ताकत का सही इस्तेमाल तभी संभव है जब उसकी सीमाएं समझी जाए। यह पहचान ही भविष्य की रणनीति को दिशा देगी। लोकतंत्र और ताकत के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अमेरिका ने कई बार लोकतंत्र के नाम पर हस्तक्षेप किया, लेकिन हर बार सफलता नहीं मिली। यह संतुलन ही उसकी असली परीक्षा है। इतिहास सवालों की विरासत छोड़ता है। अमेरिका की कहानी भी कई सवाल छोड़ती है। क्या उसकी नीतियां सच में मानवता के लिए थीं या फिर सिर्फ मुनाफे के लिए? यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। अमेरिका की कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर ताकत की है। यह कहानी है ताकत के विस्तार, उसकी सीमाओं और उसके असर की। हर महाशक्ति को कभी न कभी अपनी सीमाओं का एहसास होता है। अमेरिका आज भी एक महाशक्ति है, लेकिन अब वह पूरी तरह अजेय नहीं है। उसकी ताकत, उसकी रणनीतियां और उसके फैसले अब पहले जैसे असरदार नहीं रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत हमेशा स्थायी नहीं रहती और हर महाशक्ति को कभी न कभी अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। यही है द कॉम्प्रोमाइज सुपर। आज की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ताकत, रणनीति और मानवता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अमेरिका की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी एक सबक है। हमें अपनी सीमाओं को समझना होगा और मानवता की भलाई के लिए मिलकर काम करना होगा। यही भविष्य की असली दिशा है।